निश्चित तौर पर ये जो आज सचिवालय ने जारी किया है उसको लेकर हंगामा बरप चुका है। देश में हम देख रहे हैं कि किस तरह से सभी अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर विपक्ष की हम बात कर लें। लेकिन यहां पर दर्शकों को जरा हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि देश के दो वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी को सुनना बहुत जरूरी है, इसलिए आप सभी जल्द से जल्द आएं और अपनी प्रतिक्रिया भी रखें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। यूट्यूब पर जो भी आज तक को इस वक्त देश और दुनिया से लोग देख रहे हैं, क्योंकि भारत के अलावा भी विदेशों से आप जुड़े रहते हैं, आप देखते हैं, क्योंकि ये देश से एक जुड़ा हुआ बेहद आज के तारीख में बेहद बड़ा मुद्दा हो चुका है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया लिखिए कि किस तरह से आप देखते हैं, क्या जो भी पाबंदियां सूची जारी की गई है उससे आप सहमत हैं या उससे आप असहमत हैं, लिखकर भेजिए। चलिए एक जल्दी से हम बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें लिस्ट में शामिल हैं जो इस सूची की अगर हम बात कर लें, इसमें कौन से ऐसे शब्द हैं जैसे बहरी सरकार, बाल बुद्धि, जुमला जीवी, उल्टा चोर, कोतवाल को डांटे, उचक्के, अहंकार, कांव कांव करना, काला दिन, गुंडागर्दी, गुलछर्रा। इसके अलावा बहुत लिस्ट लंबी है, उसको अगर हम बात करें तो उसमें 2-3 मिनट चले जाएंगे। और अंग्रेजी के शब्दों की अगर बात कर लें, उनमें अब्यूज्ड है, ब्रिटेड है, करप्ट है, ड्रामा है, हिपोक्रेसी है। इसके अलावा कोविड स्प्रेडर, चूंकि कोविड के दौरान बहुत इस्तेमाल किया गया था इसको, और स्नूप गेट जैसे शब्द शामिल हैं। लेकिन वेद प्रताप वैदिक जी, आपको बतौर पत्रकार, हम विपक्ष की अभी बात नहीं करेंगे, किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्या देश के जो गणमान्य हैं, हमारे नेता हैं, वो जब भी संसद के अंदर, सदन के अंदर आकर भाषण देते हैं, दुनिया देखती है उनको, भारत देखता है, लेकिन जब अमर्यादित शब्दों का वो चयन करते हैं तो कहीं ना कहीं एक मैसेज बहुत गलत जाता है। तो क्या ये जो कुछ भी लागू किया गया है माननीयों के लिए, उससे आप सहमत हैं? देखिए, ये शब्दों की पूरी सूची जब तक मैं देख न लूं, मैं इस पर क्या टिप्पणी करूं। लेकिन आपने जिन शब्दों को गिनाया है उनके एक नहीं, दो नहीं, 3-3, 4-4 अर्थ भी निकलते हैं जी। इसलिए ये कहना कि फला शब्द को बाहर करें या फला शब्द को अंदर लें, तो शब्द नहीं, उसके अर्थ पर जोर देना चाहिए। एक ही शब्द के दो अर्थ और परस्पर विपरीत अर्थ निकलते हैं। इसी स्थिति में मैं ये समझता हूं कि कोई सूची जारी करने के पहले सारे दलों का, एक विद्वज्जनों का और सांसदों में भी जो प्रमुख हो वो, और उनके अलावा राजनीतिज्ञों के अलावा जो लोग भाषाविद हैं और जो समझते हैं कि क्या बोलने का क्या औचित्य है, ऐसे सब लोगों की एक समिति बनानी चाहिए। उसको ये अधिकार देना चाहिए कि वो इस तरह के शब्दों की सूची जारी करे, और जारी करने के बाद छोड़ नहीं देना चाहिए, लगा नहीं देना चाहिए, उसको लागू नहीं कर देना चाहिए। उसके बाद लोगों से प्रतिक्रिया पूछे कि भाई इन शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक है या नहीं है। कई बार, अब जैसे अहंकार शब्द है, आपने कहा कितना अच्छा शब्द है और कितनी मर्यादा से कहा जाने वाला शब्द है, लेकिन इससे क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन सर उसी में तड़ीपार भी है, तलवे चाटना भी है, तानाशाह भी है, दादागिरी भी है, दंगा सहित और भी इसमें शब्द हैं, गुलछर्रा भी है, गुंडागर्दी भी है, काला दिन ठीक ठीक है, कांव कांव करना भी है, उचक्के भी है, अहंकारी भी है, डांट डपट, उल्टा चोर, कोतवाल को डांटे भी है, हालांकि तो हम सदियों से इस्तेमाल करते आए हैं, बहरी सरकार भी है, बाल बुद्धि भी है। जी नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये शब्द इतने आपत्तिजनक हैं। प्रश्न यही है कि किस संदर्भ में इस्तेमाल होता है कौन सा शब्द, उसका पूर्वापर संबंध देखना, आगा संबंध और पिछला संबंध दोनों देखना भी उसके सच्चे अर्थ तक पहुंचने के लिए जरूरी है। इसलिए ऐसी एक सूची आप जारी कर दें लंबी चौड़ी, उसको कौन मानेगा? और मानो मान लिया आपने, उसको लागू कर दिया और उसे असंसदीय शब्द कहकर किसी के खिलाफ कार्रवाई की। मैं आपको सच कहता हूँ कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई चलाना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे शब्द भी उसमें रह दिए हैं कि जो भारत के सर्वोच्च पदारूढ़ लोग हैं वो भी प्राय अपने भाषणों में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कीजिएगा,